एकड़ जो है 50-50 हमने मटर की ओर कर दिया और कुछ गेहूं की तरफ हमारा रहा। तो हमें करीब 25 साल हो गए इस मटर की खेती करते हुए और इसका रिजल्ट हमें बड़ा अच्छा मिल रहा है, तभी से लेके अच्छा मिल रहा है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम की खेती है और एक ये हरी सब्जी का तो मंडी पे डिपेंड करता है साहब। जो भी है किसान का अगर सही पूरा उत्पादन सही मिल रहा है, अगर सही रेट मिल रहा है तो किसान का इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये मैंने देखा है कि ना अभी कुछ सालों से क्या हुआ उधम सिंह नगर में, जब से ये फैक्ट्रीज आई हैं फ्रोजन वेजिटेबल्स के लिए, तो उसका प्रचलन बहुत बड़ा है। बहुत सारे किसान जो है हमारे, जो ये रकबा हमारा मटर का धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी जी, लगातार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। जी थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये वीडियो भी उद्देश्य भी यही है कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है, इंडस्ट्री आ गई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटर की खेती करें। जी जी, इसमें बहुत लाभ है। थोड़ा सा मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि यदि आप क्या क्या मटर में, जो बीज से लेके आपकी तुड़ाई तक जितना खर्चा है, स्टेप बाय स्टेप जानना चाहूँगा मैं आपसे कि कितना कितना खर्चा सब में आता है, जिससे कि और किसानों के बारे में को भी इसकी जानकारी मिल पाए। तो जैसे आप जुताई करते हैं, 1 एकड़ का खर्चा मटर की कितना कितना लग जाता है जुताई का? जुताई से लेके बुआई तक का। जुताई का सर लगभग 6,000 के आसपास एकड़ का खर्चा आता है। जुताई से लेके जुताई का 6,000 आ जाता है, प्लस बीज रहा। बीज का भी हमारा 6-7 हजार का लगभग एकड़ का खर्चा है। 6,000 रुपये जुताई का आ गया। हाँ जी, हाँ जी, और 6,000 इसका बीज का आ गया एकड़ का। बीज कितना डालते हैं हम? बीज 80 किलो इसका पड़ता है साहब। हम जैसे हमारे बोलते हैं कि 40 किलो 50 किलो तक डालते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही हैं अपनी जगह पे। ये कुछ अदर वैरायटी है जो सीड है, जैसे अर्किल है, एक G10 हाइब्रिड तैयार हुआ है, इनका ये 30 किलो भी पड़ता है, 40 किलो भी पड़ता है, 60 किलो भी पड़ता है। कुछ ये वैरायटियाँ ऐसी हैं, AP3 वगैरह और PSM, और एक BL5 आई है। ये थोड़ा सा बीज इनका 80 किलो ही रहता है सब, क्योंकि इनकी ब्रांचिंग वैसी नहीं होती। नहीं, मैंने ये भी देखा है। तो नहीं, आप लोग तो 80-90 किलो तक डालते हो एकड़ में। वैसे जो रिकमेंडेशन है हमारी कि आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डालते हैं, 20-25-30 किलो तक अधिक डालते हैं। जी जी जी, इसका कारण मैंने कई किसानों से जानना चाहा तो वो कहते हैं कि घास हो जाती है, यदि ज़्यादा बीज डालेंगे तो घास जो है वो सप्रेस हो जाती है। ये भी इसका फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क है ये भी। और दूसरा नंबर अपने खेत पे डिपेंड करता है साहब। अगर खेत की हमने उसकी मात्रा हमने पूरी बना के रखी है, उसमें जैविक अपनी गोबर की खाद या ढैंचा वगैरह हरी खाद देते जा रहे हैं, खेत में पूरी क्षमता सही है, तो जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है। उसमें 60 किलो बीज बहुत बढ़िया एकड़ का। अगर हमारे खेत में जान नहीं है, उसमें हम उसकी जान खींचे जा रहे हैं, उसमें कोई हरी खाद नहीं गला रहा है, अपने उसमें गोबर की खाद नहीं दे रहे, तो उसमें अगर किसान 80 किलो डाल रहा है या 90 किलो डाल रहा है, तो उसकी तो ब्रांचिंग साहब कम ही रहेगी, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं होगी। ज़मीन में ताकत नहीं है। ज़मीन में जो मात्रा रहती है बीच में, क्षमता इसकी खाद की, वो भी पूरी होनी चाहिए साहब। चलिए, हाँ जी, ये आपने जब बीज बोया था आपने सीड ड्रिल से बोया होगा। सीड ड्रिल्स में आपने खाद भी उसी से डाली होगी और मटर भी उसी से बो दिया होगा। जी जी जी, हमने DAP इसमें 1 कट्टा डाली और 80 किलो बीज डाला, प्लस हमने नीचे छींटा दिया है अपना पोटास 15 किलो और 1 कट्टा सुपर पाउडर। ये हमने नीचे छींटा लगवा दिया था, क्योंकि जो पोटास है, पोटास की धीरे धीरे इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है दाने के। जब फूल पे आता है उसमें फली की चमक और उसकी जो वजन है दाने का भरपूर रहता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि पोटाश ऐसी खाद है जो कि आपके फल की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है जी। उसका कलर अच्छा हो जाता है, उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है और दाना मोटा बनता है। जी 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 जी, हमने देखा था हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो कि पोटाश का छिड़काव तब करते हैं, वो 10-20 किलो तक छिड़काव करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, और वो करते हैं जब फूल की अवस्था या फल दाने बनने की अवस्था होती है जी, तब करते हैं वो। तो ऐसा ना करके जैसे आपने चरणजीत सिंह ने कर रखा है, मटर बुआई के समय ही आप पोटाश डाल दें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसको गलने में भी बहुत काफ़ी समय लगता है, 2-2.5 महीने निकलने में लगता है। और जो लोग किसान जो डालते हैं फूल की अवस्था में डाल रहे हैं, फली बनने की अवस्था में डाल रहे हैं, वो अगली फसल के लिए अच्छा हो सकता है, मगर उस फसल के लिए इतना अच्छा उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसके गलने में बहुत टाइम लगता है। और उस वक्त जब हमारे फली से लेके मतलब फूल से लेके फली बनती है तब वो ज़्यादा टाइम नहीं होता, 15-20 दिन का टाइम होता है। उतने टाइम में गलना मुश्किल होता है। या तो आप कर सकते हैं पोटास का स्प्रे कर सकते हैं, 0050 जो पोटास आती है उसको यदि किसान करना चाहता है तो उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। वो करीब करीब 1 किलो से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं उसका स्प्रे। मगर इन्होंने अच्छा काम कर रखा है, इन्होंने पहले ही खेत की जब मटर की बुआई करी थी उसी वक्त ही इन्होंने
बुआई के वक्त ही पोटास का 15 किलो के हिसाब से डाल दिया था। तो चंद्रजीत सिंह जी मेरे को ये बताएं कि इसमें पानी की कितनी आवश्यकता होगी? पानी की सर इसमें स्प्रिंकलर की जरूरत पड़ती है। जैसे खेतों पे डिपेंड करता है, कोई लोलैंड एरिया तो उसमें तो मौसम के हिसाब से कई दफ़ा नहीं पड़ती जरूरत। कुछ ऊंचे तराई में बेल्ट है जहाँ पे खुश्क ज़मीन हो जाती है, अगर उसमें स्प्रिंकलर लग जाए तो उसमें पैदावार यील्ड मटर की बहुत अच्छी बढ़ जाती है। मटर की नहीं, उसमें प्लस जो लाई सरसों बो रखी है किसान ने, अगर उससे भी स्प्रिंकलर लगाता है तो उसकी भी पैदावार अधिक होती है, मसूर की अधिक होती है। हमने तो अपना प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं, हमने पिछले साल मसूर लगाया था साहब, उसकी भी पैदावार बड़ी भरपूर आई हमारी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मटर में किसान जो होता है वो, जैसे हम धान गेहूं में देखते हैं, अन्य सब्जियों में देखते हैं कि खुला पानी छोड़ते हैं, मटर को स्प्रिंकलर की सिंचाई से ही सिंचित किया जाता है। यदि हम खुला पानी छोड़ देंगे तो मटर जो है सड़ जाता है, उसमें बीमारी आ जाती है, फंगल बीमारी आ जाती है, फंगल रॉट आ जाता है। इसमें चंद्रजीत सिंह जी बीमारी कौन कौन सी आ रही है मटर में अभी? मटर में इसमें फंगस आता है, इसमें एक ब्लैक पड़ता है, ब्लैक रेस्ट पड़ता है, इसमें पत्ते काले हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं इसमें। और इसमें सुंडी का भी प्रकोप आता है मौसम के हिसाब से। प्रकोप तो जब फली बनती होगी तभी होता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो करीब 40 दिन के बाद सुंडी का इसमें ना एक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अवस्था से ही आप जैसे फूल आते हैं उसी अवस्था में करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फूल उससे पहले टॉनिक भी करते हैं? उससे पहले टॉनिक का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कौन सा डालते हैं आप इसमें? जैसे मल्टीप्लस के अच्छे टॉनिक हैं, क्रांति, बायोजोडी वगैरह, ये फंजीसाइड है। क्रांति अच्छा जो है, इसका रिजल्ट इसका भी बहुत बढ़िया मिलता है हमें मटर पे। मैं बताना चाहूँगा मल्टीप्लेक्स एक ऐसा इसमें पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें कॉपर, आयरन, जिंक, आपका सल्फर, इस तरह के बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि किसान डालते हैं। और ये चंद्रजीत सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे किसान हैं और काफ़ी समय से अच्छी खेती कर रहे हैं, तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है फसल के ऊपर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। प्रति 1 लीटर मेरे ख्याल से डालते हैं, 1-1.5 एकड़, सवा जी 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 जी। किस अवस्था में डालते हैं ये बताएंगे? ये 1 लीटर 1.5 एकड़ में हम डाल देते हैं, मगर उसमें पानी की क्षमता थोड़ी सी अधिक रखनी पड़ती है। पानी 150 लीटर से कम एकड़ का हम नहीं डलवाते। पूरा जो पत्ता पूरा अच्छे से पूरा भीग जाए पत्ता। नहीं, कौन से कितने दिनों बाद डालते हैं ये? फूल बनने की अवस्था से पहले डालते हैं? ये 35 दिन के आसपास। हाँ, 35, हाँ जी, 35 बोने के 35 दिन काफी होता है। हाँ जी, एक स्प्रे बहुत है। और बाकी उसके बाद इसका सुंडी का वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा इसमें पत्ते में आ जाती है, वही अगर सुंडी का प्रकोप ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा, ये जैसे आपने बताया कि इसमें कितना खर्चा है, दवाइयों का कितना खर्चा आ जाता है आपका फंजीसाइड और आपका इंसेक्टिसाइड का क्या खर्चा इतना आ जाता है इसमें 1 एकड़ में? ये सर, ये भी मान के चलिए 3000 के आसपास हमारा आ जाता है। 3000 रुपये? हाँ, 3000 के आसपास आ जाता है। इसके अलावा आपका टॉनिक कितने का आ जाता होगा? टॉनिक भी ये पड़ता है लगभग, फंजीसाइड और टॉनिक दोनों मिला के 1000 रुपये एकड़ का खर्चा है। 1000? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें अगर ऊपर कीड़े वाली सुंडी वाली डाल रहे हैं वो भी हमें अच्छी डालनी पड़ती है, कोई FMC वगैरह, कोराजिन या अच्छी जो है। मतलब आपने मोटा मोटा 4000 रुपया 4 से 5 एकड़ का खर्चा है। अब उसके बाद में आपकी आती तुड़ाई। हाँ जी। तुड़ाई में कितना खर्चा आ जाता है आपका? तुड़ाई में साहब हमारे यहाँ पे वो 125 रुपये प्रति बोरा लेती है लेबर, बैग। अच्छा, वो लगभग उसमें वेट होता है 50-55 किलो एवरेज। जैसे आपने बताया बीज, आपने बोला 70 से 80 90 तक किलो तो बो देते हैं एकड़ में। जी जी। उत्पादन कितना हो जाता है? उत्पादन एवरेज उत्पादन बताएं तो। एवरेज उत्पादन जो होता है साहब, ये भी मान के चलिए 45 से 55 कुंटल तक इसका रहता है। 45 से 55 कुंटल। आप 120 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से? जी 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 जी। 120 रुपये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है साहब, आज मजदूर ना मिलने रुपये प्रति बोरे के हिसाब से आप दे रहे हैं। जी जी जी। और ये सारा ये तोड़ाई है ही हाथों की काम, इसमें एप्लीमेंट का वो चलता नहीं है साहब। हाँ, अगर एप्लीमेंट का इसमें कुछ हो तो फिर हमारी तोड़ाई सस्ती हो जाए। ये सिर्फ यही है इसमें जो सा प्रोसेस का, जो सा लेबर का है ना, वो काफी महंगा। कितने का बिक जाता है ये मटर जो आपने बताया? 45 क्विंटल बताया ना? 45 से 55 कुंटल। 45 से 55 कुंटल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब एवरेज हम तो 40 मान लेते हैं। जी जी जी। कम भी होता है, किसका ज्यादा भी होता है, 50-55 40 मान लेते हैं। जी जी जी। तो क्या रेट बिक जाता है ये मंडी पे सर डिपेंड करता है। आम इसकी एवरेज जो रेट रहता है वो 10 से 15 के बीच में रहता है जी, 10 रुपये
से 15 रुपए किलो प्रति इसका मतलब ना। 12 से 15,000 रुपए तक, 12,000 सबसे कम लगा ले, 15,000 मैक्सिमम लगा ले, 18,000 तक हाँ जी, कुंटल। कुंटल तक कुंटल, गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। किसान को यदि मान लो 18,000 कुंटल आपने बताया 40 होता है, 15 लगा लिया आपने बताया 15 मतलब 30 के नहीं 15 12 चौक 48 करीब 50-1,000 का इसमें आता है। 50,000 रुपये इतना हो जाता है आपका 50 एवरेज एकड़ का जी। और जिसमें 20,000 के आसपास खर्च 30,000 काट रुपये का के शुद्ध मुनाफा है हाँ, इसमें। 30-1,000 का जी। अगर वो कोई मौसम की मार नहीं पड़ती किसान को तो 30,000 रुपए लगभग प्रति एकड़ तो मेरे को बचता लगता है है। आपको मंडी जाना नहीं पड़ता होगा, यहीं आ जाते होंगे लोग लेने के मंडी लिए। तक जाना भी पड़ता है, व्यापारी बीच में भी आते हैं। खेत मैंने देखा कि ज्यादातर किसान हाँ, जो है, व्यापारी आते हैं बीच मटर के लिए जो व्यापारी है खेत में ही आ हाँ, जाता है किसान बीच में भी आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। खेत में व्यापारी भी इसमें से फिर कमाता है। अगर कोई यहाँ पे सौदा करता है तो किसान को और थोड़ा सा उतना माइनस करके देना पड़ता है। अगर खुद अपना इसमें सारी तोड़ के ले जाता है मंडी में, उतना सर उसके प्लस हो जाते हैं बीच में। बस व्यापारी भी आते हैं। एक चीज और थी और ये कैश क्रॉप है डॉक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि ये 25-30 हजार रुपए जो हमारे 3 महीने में जो बचते हैं वो ठीक रहता है। उसके बाद फिर हम इसमें माना जो हमारी जो वसंतकालीन मक्का है उसका हम फिर इसमें उत्पादन शुरू करें, हाँ, उसमें मक्का फिर ताकि सर उसमें एक चीज जमीन मैं बता दूं, ये लेगुमिनस क्रॉप है, इसकी गांठें बनती हैं और ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो जो अगली फसल आएगी वो भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, जी, वसंतकालीन मक्का बिल्कुल, लगाते हैं इसमें। तो मक्का लगाने से उसका भी अच्छा एवरेज है। देखो फिर जैसे उसके भाई बाद- साहब ने ढैंचा लगा रखा था, पहले ढैंचे के बाद ये लगा दिया तो उत्पादन अवश्य बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल साहब। अब देखिए अभी ये हमने 6 नवंबर को हमने इसकी बिजाई की पूरा है। तो पूरा ले लेना है। हमने सर इसकी बिजाई 6 नवंबर को की है। आज 19 है ना, तो इसको आज 15 दिन हो गए, 14 दिन। 14 दिन की मटर है साहब। इसकी पत्ती देखो, ग्रोथ बहुत अच्छी। सिर्फ यही है कि जो इसके नीचे खाद की है। तो पूरा 10 एकड़ में लगा हुआ है। जी 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 जी, ये वाला टुकड़ा 10 एकड़ का सर। तो चरणजीत सिंह जी बहुत अच्छी जानकारी दी और धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से काम करेंगे। आपको शुभकामनाएं। और राणा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि साहब। आपको लेके आए। कृषि विज्ञान केंद्र से भी अच्छा मैं पूछना चाह रहा क्वेश्चन, कृषि विज्ञान केंद्र से भी आपको कोई मदद मिली पीछे या मिलती है किस तरह से की? हाँ बिल्कुल, समय समय पे आके वो बिल्कुल हमें मिलती रहती है। किसानों को हर एक तरह की मिलती है साहब कृषि विभाग से। अभी हमें चना की पंतनगर कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा जी है। जी जी, अभी हमें चने की सीड दिया गया 1 एकड़ का। मैंने बोया। माननीय राणा जी, सुरेश सिंह राणा जी हमें देके गए हैं। कैसा हुआ तो वो हमने उसकी बिजाई की है। जर्मिनेशन हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। सीडल से हमने बोया जी। तो पिछले 2 सालों से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा अपन को जो फसल चक्र अपनाने के रूप में हमको चना की खेती करने के लिए प्रेरित किया। तो पिछले साल मैंने चना की खेती की तो 5 किसानों ने अपने खैराना गांव में किए। तो उसमें मौसम की बरसात होने के कारण से गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई और मसूर तो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो गई। परंतु अपन के जो चना था फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वो जो हमने 2.5-3 बीघा के हिसाब से बोया था तो मेरा 2 कुंटल प्लस में निकला चना। तो इस बार पंतनगर के कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिकों ने हमको चने का बीज उपलब्ध कराया। तो इस बार हमने 8-10 किसानों ने मिलके बोया है। तो अपने एक बीच में सरदार चरणजीत सिंह जी हैं, 1 एकड़ बीज आपको भी उपलब्ध हुआ है। और खैराना गांव में हमने 3-4 किसानों ने मिल करके आधा पौना एकड़ हमने चने का बिजाई की है। और ये नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोया है और जर्मिनेशन हो गया है। राणा जी, पिछले साल मैंने आपको आलू दिया था, मटर भी दिया था पीछे। हाँ, तो उसका उत्पादन कैसा हुआ? हाँ, उसका उत्पादन लास्ट में बारिश पड़ गई थी। आलू तो हमारे ठीक बैठे थे। आपने जो वैरायटी तो मेरे को ध्यान में नहीं है। चिप्स होना दिया था। हाँ, तो जो मटर आपने दी थी वो हमको दी थी, क्या नाम कहते हैं, AP3। तो हमने वो लगाई थी, लेकिन उसमें आखिरी में जो बारिश पड़ती है उससे थोड़ा नुकसान हुआ। उसमें जो फलियों में स्पॉट्स आ गए, धब्बे आ गए कारण से, तो थोड़ा कम भाव में बिकी, लेकिन बिकी। कितना हो गया था उत्पादन? मोटा माटी उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि करीब 30 कुंटल के आसपास एकड़ में निकला। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा कम निकला। हाँ, तो वो मौसम ज़्यादा खराब हो रहा पिछले साल। रेट क्या मिला पिछले साल? रेट तो हमारा करीब वही था, 8 रुपये 10 रुपये था, ये सब हुआ। तो 10,000 रुपये कुंटल के हिसाब से। बस ऐसा ही है। किसानों को तो ज्यादातर मौसम के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, किसान मौसम पे के डिपेंड है। मुख्यतः जो हमारे किसान बंधु हैं
वो मैं उनसे सबसे निवेदन भी यही करता हूँ कि हम सब किसानों के जो मौसम है वो किसान सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा ये बारिश का मौसम अगर ठीक ना रहा, अभी धान हमारा बड़ा नुकसान पे चला गया, 35-40 कुंटल 35 कुंटल 30 कुंटल धान निकलने वाला वो 20-22 पे सिमट के रह गया और 12-14 मॉइस्चर आया। तो ये मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद साहब आपका। ठीक है, ऑटो सेव होता है सर। इनको एक बार मक्के का बीज दिलवाइएगा हमारे यहाँ से। भाई साहब मैं तो मक्के का